टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। फ़लस्तीन हज पिलग्रिम्स को ले जाने वाली बस को इजरायली मिलिट्री की एक गाड़ी ने वेस्ट बैंक के शहर जनिन में टक्कर मार दी। ये हाजी करामा ब्रिज के रास्ते जॉर्डन से होते हुए सऊदी अरब जाने वाले थे। फ़लस्तीनियन न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक जनिन के डिप्टी गवर्नर मंसूर अल सादी ने तस्दीक की कि इजरायली मिलिट्री व्हीकल ने जानबूझकर बस को टक्कर मारी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में बस के पिछले हिस्सों में काफ़ी नुकसान दिखाई दिया, लेकिन किसी के जख्मी होने की तस्दीक नहीं हुई। रशिया के ब्रांस्क रीजन के करीब एक रेलवे ब्रिज गिरने से ट्रेन डीरेल हो गई, जिसमें कम से कम 7 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। रशिया रेलवेज ने टेलीग्राम पर बताया कि ट्रेन का लोकोमोटिव और कई वैगन्स उस वक्त पलट गए जब रोड ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। इसे इलीगल इंटरफेरेंस का नतीजा करार दिया गया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने हमास को धमकी दी है कि वो यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ के गाजा सीज फायर डील को कबूल करे, वरना मिटा दिए जाएंगे। ये डील 60 दिन का सीज फायर, 10 इजरायली होस्टेजेस की रिहाई और 1236 फलस्तीनियन कैदी की आज़ादी पर मबनी है। इजराइल कैट्स ने कहा कि इजरायली फौज गाजा में पूरी शिद्दत से एयर, लैंड और सी से हमले कर रही है ताकि उनके जवानों की जिंदगी महफूज हो और ज़मीनी हमला तैयार किया जा सके। वाशिंगटन स्टेट में एक यूटिलिटी ट्रक जो तकरीबन 31,750 किलोग्राम एक्टिव हनी बी हाइव्स ले जा रहा था, सुबह 4 बजे पलट गया, जिससे तकरीबन 250 मिलियन मधुमक्खियां आज़ाद हो गई और ट्रैफिक जैम लग गया। वॉटकॉम काउंटी शेरिफ ऑफिस ने फौरन लोगों को इस इलाके से दूर रहने की हिदायत दी है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, अवॉइड द एरिया। बी एक्सपर्ट्स और लोकल अथॉरिटीज ने साइट को कॉर्डन ऑफ किया और फौरन साइट पर पहुंचकर मधुमक्खियों को अपने हाइव्स में लौटाने में मदद की। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स में ताजिकिस्तान के दुशांबे में गुफ्तगू करते हुए भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंडस वाटर्स ट्रीटी को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए खुद खराब कर रहा है। एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान फोरम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रीटी के दौरान हालात में बुनियादी तब्दीलियां आ चुकी हैं, जो ट्रीटी का फिर से जायजा तलब करती है। मणिपुर में पिछले 48 घंटों में शिद्दत की बारिश और लैंडस्लाइड्स ने 3,802 अफराद को मुतासिर किया और 883 घर तबाह हुए। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने आर्मी और आसाम राइफल्स के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस का जायजा लिया, जहां 800 लोग बचाए गए। वाटर लॉगिंग ने रेडियो कॉम्प्लेक्स और जेनिम्स हॉस्पिटल तक को मुतासिर किया। आयरल रिवर ने डेंजर मार्क क्रॉस कर लिया, लेकिन अभी तक बांध नहीं टूटा। गवर्नर ने एवैक्यूएशन और रिलीफ के लिए ऑफिशियल्स को हिदायत दी है। भारत में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 3,395 तक पहुंच गए, जिसमें केरला में सबसे ज्यादा 1,336 केसेस हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 466 केसेस, दिल्ली में 375 और गुजरात में 265 केसेस बताए गए हैं। कल से अब तक करीब 700 नए केसेस और 4 अमवात रिपोर्ट हुई है। ये केसेस 22 मई को सिर्फ 277 थे, जो बढ़ते हुए 26 मई तक 1010 हुए और आज 3,395 हो गए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पब्लिक को अलर्ट रहने और बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का मशवरा दिया है। हैदराबाद में ईद उल अजहा से पहले गौरक्षकों ने रामचंद्रपुरम, शादनगर और इब्राहिमपट्टनम में कैटल ट्रेडर्स को रोकने की कोशिश की, जिस पर कई जगहों पर झगड़े हुए। AIMIM के MLC मिर्जा रहमत बेग ने सूरत हाल का जायजा लिया और पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। दूसरी जानिब बीजेपी के MLA राजा सिंह ने वीडियो में स्टेट गवर्नमेंट को इलीगल सैक्रिफाइस का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने डुप्लीकेट वेटरनरी सर्टिफिकेट्स और इलीगल ट्रांसपोर्ट का इल्ज़ाम लगाया और डिमांड किया कि कैटल सेल पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग की जाए। हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में एक शानदार और रंगीन फाइनल सेरेमनी के दौरान मिस थाईलैंड ओपल सुचाता को 2024 की जेच रिपब्लिक क्रिस्टीना ने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया। इस दिलकश और ग्लैमरस इवेंट में हजारों लोग शामिल हुए। ये मिस वर्ल्ड का 72वां एडिशन था, जो पहली बार हैदराबाद में मुनाकिद हुआ, जो कि भारत के लिए एक और बड़ी ग्लोबल सक्सेस साबित हुआ है। IMD हैदराबाद ने कहा है कि तेलंगाना के कई इलाकों में 4 जून तक बारिश और तूफानी हवाओं का इम्कान है।
इस सूरत हाल को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD ने बताया कि 1 जून को सिर्फ करीमनगर और खम्मम के अलावा सब डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हो सकती है। इसके बाद फिर से बरसात और बिजली गिरने का इम्कान है। IMD ने हैदराबाद में हल्की बारिश और तेज हवाएं होने और दर्जे हरारत में 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद की है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।